नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनके जीवन परिचय पर, अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियों का उल्लेख करते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्मरणीय तथ्य: जन्म सन 1850 ईस्वी काशी, मृत्यु सन 1885 ईस्वी। पिता बाबू गोपाल चंद। रचनाएं: प्रेम माधुरी, प्रेम प्रसंग, प्रेम फुलवारी, सिंगार सतसई आदि। काव्य ग्रंथ विशेष: वर्ण विषय सिंगार, प्रेम ईश्वर भक्ति, राष्ट्रीय प्रेम, समाज सुधार आदि। भाषा: गद्य, खड़ी बोली, पद्य ब्रजभाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्द मिश्रित हैं और व्याकरण की अशुद्धियां हैं। शैली: उद्बोधक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक। छंद: गीत, कवित्त, कुंडलियाँ, लावनी, गजल, छप्पर, दोहा आदि। रस तथा अलंकार: नौ रसों का प्रयोग। जीवन परिचय: बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद जी गिरधर दास ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने काव्य की प्रेरणा पिता से ही मिली थी। 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा लिखकर बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पिता से कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। दुर्भाग्य से भारतेंदु जी की स्कूली शिक्षा समय प्रकाश से नहीं हो सकी थी। उन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया था। भारतेंदु जी साहित्य निष्ठा होने के साथ साथ साहित्यकारों और कलाकारों को खूब सम्मान करते थे। यह अत्यंत मस्तमौला स्वभाव के व्यक्ति थे और इसी पकड़पन में आकर इन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर दिया, जो बाद में इनके पारिवारिक कलह का कारण बना। सन 1885 ईस्वी में इनका देहांत राजश्रमी की बीमारी से हो गया। 35 वर्ष के अल्पकाल में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के सर्वतोमुखी विकास के लिए जो प्रयास किया, वह अद्वितीय। पत्रिका प्रकाशन के साथ साथ लेखकों का एक दल तैयार किया और निबंध, कहानी, उपन्यास, इन्होंने नाटक, कविता आदि हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्यिक प्रणय को प्रेरणा प्रदान की। भारतेंदु की साहित्यिक सेवाओं का ही परिणाम है कि उनके युग को भारतेंदु युग कहा गया है। रचनाएं: बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं: प्रेम माधुरी, प्रबोधिनी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसई सिंगार, भक्तमाल, विनय प्रेम, पचीसी आदि। काशी नगरी पंचाणी सभा से प्रकाशित 3 खंडों में भारतेंदु ग्रंथावली नाम से इनकी समस्त रचनाओं का संकलन हुआ है। भारतेंदु जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने रीतिकालीन काव्य धारा को राज दरबारी विलासिता के वातावरण से मुक्त कराकर स्वतंत्र जन जीवन के साथ विचरण करने की नई दिशा प्रदान की। इनकी रचनाओं में प्रेम और भक्ति के साथ साथ राष्ट्रीयता, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्ति और प्रेम, देश प्रेम के व्यापक स्वरूप के दर्शन होते हैं। इन्होंने रीतिकालीन कवियों की भांति प्रेम और श्रृंगार की भी सरल एवं भावपूर्ण मार्मिक रचनाएं की हैं। काव्य ग्रंथ विशेषताएं: क भाव पक्ष। नंबर 1, भारतेंदु जी को हिंदी के आधुनिक काल का प्रथम राष्ट्रकवि निसंकोच कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही साहित्य में राष्ट्रीयता, समाज सुधारक, राष्ट्रीय भक्ति तथा देशभक्ति के स्वर मुखर किए। नंबर 2, गद्यकार के रूप में तो आप आधुनिक हिंदी गद्य के जनक ही माने जाते हैं। नंबर 3, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र सुधा आदि पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने हिंदी के लेखकों और कवियों को प्रेरणा प्रदान की तथा पद की विविध विधाओं का मार्ग निर्देशक किया। ख कला पक्ष। भाषा शैली: भारतेंदु जी की काव्य की भाषा
ब्रजी और पद और गद्य की भाषा खड़ी बोली है। उन्होंने भाषा का पर्याप्त संस्कार किया है। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य ग्रंथ शैलियों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: भावनात्मक शैली, अलंकृत शैली, उद्बोधक शैली तथा व्याख्यात्मक शैली। इनके अतिरिक्त पद गद्य के क्षेत्र में परिचयात्मक, वियोगात्मक तथा भावनात्मक 3 प्रकार की रचनाएं प्रयुक्त हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, रस छंद अलंकार। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार, हास्य, बीभत्स और करुण आदि रसों को विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इन्होंने गीति काव्य के अतिरिक्त कवित्र, सवेया, छप्पर, कुंडलियाँ, लावनी, गजल, दोहे आदि सभी प्रचलित छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। उपमा, रूपक, संदेह, अनुप्रास, श्लेष, यमक इनके प्रिय अलंकार हैं। साहित्य में स्थान। आपको हिंदी का युग निर्माता कहा जाता है। अपने अपनी प्रतिभा से हिंद साहित्य को एक नया मोड़ दिया है। इस दृष्टि से आधुनिक काल के साहित्यकारों में अपना एक विशिष्ट स्थान है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।